नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंपनी ने जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे, यानी 30/9/2025 के क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे 30 जून 2025 यानी क्वार्टर 1 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। फिर कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है वो है 1,75,800 की। पिछले क्वार्टर में थी 1,66,900 की। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रही है और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 163,802 की और इस बार है 175। ओवरऑल जो कंपनी की टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। और इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के इस बार है 143,780 के। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में थे 132 के और तो कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं और पिछले साल थे 130 के और इस बार है 143 के। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहा है। तो कम इंक्रीज अगर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा हम जो देखेंगे अब हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर यानी क्वार्टर सेकंड में जो है वो है 21,504 का। पिछले जो क्वार्टर था उसमें था 21,626 का। तो स्लाइटली जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस साल डिक्रीज हुआ है और पिछले साल था 20,219 का, इस बार है 21,500 का। तो पिछले साल से इस साल तो इंक्रीज है पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे इस कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ईपीएस को देख लेते हैं। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो क्या चल रहा है। तो इस कंपनी का जो ईपीएस चल रहा है इस क्वार्टर में वो है 22.81 का। पिछले क्वार्टर में था 23.76 का। तो इस क्वार्टर 1 से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 22.17 का और इस बार है 22.81 का। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का ईपीएस इंक्रीज में रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इसमें हम जो डाटा को कंपैरिजन करेंगे 2 साल का 30/9/2025 के डाटा को 30/9/2024 के डाटा से कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का जो कैश है वो इनफ्लो रहा है या फिर कैश आउटफ्लो रहा है इन जो पिछले साल और इस साल। तो इस कंपनी का जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज रहा है इन कैश इक्विवेलेंट वो रहा है। अगर हम देखें तो पिछली बार जो था 55,700, पिछली बार जो था वो था 28,399 का और इस बार जो है 55,700 का। यानी कि पिछली बार कैश इनफ्लो ज्यादा सिर्फ 28,000 का था, इस बार कंपनी का कैश इनफ्लो 55,000 का है। तो ओवरऑल जो कंपनी की कैश परफॉर्मेंस है जो इस साल जो है काफी अच्छी रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी की टोटल इनकम है वो तो इंक्रीज रही है दोनों क्वार्टर में, बस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर 1 से क्वार्टर सेकंड में डिक्रीज रहा है। बाकी पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज रहा है। तो ये तो थे कंपनी जो एसबीआई बैंक है उसके क्वार्टर के सेकंड के रिजल्ट। अभी और भी जो कंपनियां हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेकर आने वाली है, तो उनसे अपडेट रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उससे अपडेटेड रह सके। एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कार्य है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।